मनोज मिश्रा जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर आपका शरणागत है। प्रभु, प्रारब्ध अनुसार इस शरीर में बीमारी आ जाती है या कोई चोट लग जाती है? शरीर शरणागत नहीं, केवल शरीर ही नहीं है, अहम शरणागत हुआ कि नहीं हुआ? तो कपड़ा शरणागत करने से क्या होता है? कपड़ा शरणागत करने से काम थोड़ी बनना है। कल्याण और मोक्ष तो कपड़ा पहनने वाले को होना है। शरीर शरणागत है तो आप कौन है? अभी आप शरणागत नहीं हुए क्या है? हाँ, अहम शरणागत नहीं है, आप शरणागत नहीं है, तो शरणागति अधूरी मानी जाएगी। केवल शरीर शरणागति नहीं, तन वांग मनोभिर अमलय सोहम तवैवाश्रितः। तन वांग मनो, शरीर वाणी मन और सोहम, सो अहम। तनवांग मनोभिर अमलय सोहम तवैवाश्रितः, मैं आपके आश्रित हूँ। अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, प्रभु, प्रारब्ध अनुसार इस शरीर में बीमारी आ जाती है या कोई चोट लग जाती है जिस पर दास का भाव रहता है कि मेरे प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं और ये मेरा अंतिम जन्म है और मृत्यु रूप में मेरे ही प्रियापितम आएंगे तो और प्रसन्नता होगी। परंतु अन्य लोग कहते हैं कि जब इतनी पूजा करते हो, इतना दिन तो अन्य लोगों से मतलब है? अन्य लोगों से मतलब है नहीं तो फिर जब आप हमारे समर्पित हैं तो आपको हमारी बात समझनी चाहिए। जो तुम्हारे अंदर आ रही है वो हमारी बात है, तो तुम्हें दूसरे की सुनने की क्या? दूसरे की सुनो तो हमारी बात छोड़ो, तो जाओ माया में। हमारी बात मान रहे हो तो दूसरे की सुनना बंद करो। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहारी। एक मार्ग पकड़ो। सुने न काहू की कही, ध्यान से सुनिए, नारायण स्वामी का है। सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। अपनी निष्ठा पे मगन रहो। ये संसार के लोग तो कुछ भी बोलते, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। उनकी बात सुनने के क्यों? तुम्हारी भक्ति तो इतनी बुद्धि है, जिनकी भक्ति के पहाड़ हैं उनको पहाड़ जैसा दुख भोगना पड़ा। अभी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? तो फिर अपने को उसी निष्ठा में लाना है कि आखिरी जन्म में भगवान का जैसा तेरा किया मीठा लागे, तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, बस राधा राधा राधा। ये संसार समुद्र है, निकल चलो चुपचाप तैर के। यहाँ कौन क्या कह रहा देखने सुनने में लगोगे फंस जाओगे। सीधे चलो, गुरु के वाक्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और जब कह रहे हो मैं आपका समर्पित हूं, फिर क्या चिंता करना है? अच्छा, शरीर नाशवान, इसे जाना है, आपका भी जाएगा आपका भी जाएगा। अब इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी। संसार में तुम्ही को केवल मरना हो तो परेशानी हो जाए, संसार में तुम्हारे ही शरीर में केवल रोग हो तो परेशानी हो जाएगी। बेचारा पूरा संसार निरोग है, ये बेचारा रोगी है, या पूरा संसार नहीं मरेगा, ये बेचारा मरेगा, ऐसा तो नहीं ना। इसका नाम मृत्यु लोक, यहाँ सब मरेगा पक्का। तो इसलिए बहुत विवेक पूर्वक धैर्य पूर्वक हम संतों की बात सुने, संसारियों की बात क्यों सुने? संसारी पुरुषों की बात सुनने लायक है। पागलों की सलाह मानी जाती है, ये पागल हैं, अपने भोगों में रत हैं, इनका अलग स्वरूप है। विवेकवान ऐसे पागलों की बात नहीं सुनता। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। तुम मुस्कुरा दो, राधा चल दिए के बल से। और क्या, तुम मुस्कुरा दे। जैसे कोई उपहास करे ना तो उसमें बोर नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राधे चल दिया, वो आदमी सोचे खीस माटी का बना हुआ है आदमी, इसको बुरा ही नहीं लगता। ऐसा भक्त होना चाहिए। हमको आनंदित होना है। वो हम जल गए कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, तो हम सबके मुंह थोड़ी बंद करेंगे। हमको अपना मुख प्रसन्न रखना है, अपना हृदय निर्विकार रखना है। यहाँ आनंद है ना, सब आनंद है बस। धीर जी सूरत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीर से ऊपर कैसे उठा जाए, उसकी क्या प्रक्रिया है? पहले नाम जप करो, नाम जप। कांटे से कांटा निकलता है, कांटा लगाओ तो कांटे से निकलता है। आकार में फंसे हो, आकार से शुरू करो। प्रभु की छवि विराजमान करके उनकी पूजन शुरू करो, उनको भोग लगा के पाओ, उनके चिंतन में रहो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, लीला गायन करो। गंदे आचरण ना होने पावे, पाप कर्म ना होने पावे, तो धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होगा।
तो ज्ञान के द्वारा तीनों शरीरों से हम राग रहित होते हैं। यद्यपि हम हैं अब भी राग रहित ही हैं, पर अज्ञान भ्रम वो हमको रागात्मक फांसे हुए नहीं। चैतन्य घन कभी जड़ में बंधन हो ही नहीं सकता। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, पर छूटति कठिनाई। छूटना बड़ा कठिन इसीलिए हो रहा है, भजन नहीं है। भजन और सद आचरण, चरित्र पावन और भजन खूब, तो अभी सब समझ में आने लगेगा। अब यहाँ थोड़ा बारा भजन भी होता है, गंदी बातें देखते, गंदी बातें सुनते, गंदी बातें गंदी क्रियाएं करते। तो इसलिए हाथी स्नान जैसे नहा के निकला, धूल भरा, ऊपर सब डाल लिया, तो उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अगर चरित्र पावन रखे, देखो चरित्रहीन होकर के साधन ऐसे होता है जैसे चलनी में गैया है तो दूध उसको एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया है और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न मानहि, तो अपनो ही फल ले। अब कह रहे हमें बहुत समय हो गया साधन करने, कोई लाभ तो मिला नहीं। इसलिए लाभ नहीं मिला कि जैसे चलनी में गैया है उसे दूध पीने को मिलेगा क्या? तो ऐसे चलनी हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जब जहां जैसे खेल खेल रहे हो मनमानी, और कह भजनानंदी भी बनते हो कि हमें भगवान भी मिल जाए, तो फिर अब संभलना पड़ेगा भाई। उन छेदों को बंद करो तब तो दूध टिके। पात्र छेद रहित हो तब उसमें दूध टिके। तो इसीलिए संतों का संग किया जाता है कि हम अपने दोषों को देखें। संत संग एक दर्पण है जिसमें हम अंतःकरण के दोषों को देख सकते हैं। जहां हम सत्संग सुनते तो हमें पता चलने लगता है हम कितने गहरे पानी में हैं या हमारा कितना दोष है, वो सब निकालना है। हम निर्दोष होकर, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, भगवान निर्मल है, तो हम निर्मल मन करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो नाम जप करो, जिन बातों को पता है गंदी बातें उनसे दूर रहो, उनसे दूरी बनाओ, और खूब भगवान और गुरु के आश्रित भाव रखो, तो वही ज्ञान प्रदान करते। ज्ञानदाता भगवान है, और जब ज्ञान हो जाता तब ऐसे दिखाई देता है। जैसे आपका शरीर दूर अलग, ऐसे शरीर स्थूल अलग दिखाई देता है, अंतःकरण अलग दिखाई देता है, स्वभाव अलग दिखाई देता है। अपनी दृष्टा है, इनको देख रहे हैं, इनके द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं बड़े शासन पूर्वक ठीक से। दृष्टा ही विकार रहित होता है, जो लिप्त हो जाता है वो विकार रहित थोड़ी होता है। तो दृष्टा बनने के लिए पहले साधन में लगो, भजन करो, हृदय निर्मल हो, तब फिर आप दृष्टा बन पाओगे। यद्यपि दृष्टा आप भी हो, पर वो नहीं, दृष्टा बने हुए भी भोग लोगे, क्योंकि समझ नहीं पाओगे, सच्चा ज्ञान उदय नहीं हुआ अभी। नाम जप पर ज्यादा ध्यान दो, नाम जप से ही सब जागृत हो जाएगा। समझ रहे? साधु संग और नाम जप, सत्संग और नाम जप, ये दो ऐसे साधन है जो सब कुछ प्रकट कर देंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब प्रकट हो जाएगा जी। श्याम सुंदर दास जी, बंसीवट से। जी महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे ब्रजवास मिलने के बाद मैंने तय किया कि जो गुरुजी बोले वही सही है। क्या इससे कोई अपराध तो नहीं अन्य लोगों के प्रति? कैसा मतलब? मतलब अब मेरे जो गुरुदेव बोलेंगे वही सही है। हाँ, तो अन्य लोग है ही नहीं ऐसा मानो ना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शनम तस्मै श्री गुरु। गुरु को एक सीमा में नहीं रखा जाता, असीम। यही कमी हो जाती है हमें कि हम जब ये हमारे गुरु बस इतनी सीमा में, तो औरों की निंदा होने लगेगी, औरों की अवहेलना होने लगेगी। यदि हम औरों में भी अपने गुरु के भाव को देख सके तो हम सच्चे गुरु सेवक हैं। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे गुरु सबके हृदय में बैठे हैं। अपने गुरु जहां से गुरुमंत्र लिया, अधिक प्रियता, पूर्ण समर्पण, पर सब संत, सब भगवंत, सब स्वरूप हमारे। महाराज जी, अन्य संत जैसे कुछ लोग वंशीवट में जो अंदर रहते हैं, कुछ लोग जैसे बड़े महाराज जी की वंशीवट पीठाधीश्वर की बुराई करने लगते हैं, तो उस तो हमें ऐसे लोगों के पास ही नहीं बैठना ना, जो किसी की भी निंदा करे। हाँ, किसी की भी निंदा करे, हम उससे संभाषण नहीं करते। क्यों? हम सुलझने के लिए बैठे हैं कि उलझने के लिए बैठे हैं? सब में यही बात हमारी, सब में मेरा गुरुदेव, सब में मेरा परमात्मा है। अब आप निंदा स्तुति वो तो गुरुजनों की किसी की भी करो तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सब में मेरे प्रभु हैं। मेरे पास केवल भगवत चर्चा, और वो भी सुलझने के लिए। तो ऐसा ही संग करो, जहां आपको लगे कि गड़बड़ है तो उठा, बाबा जी को क्या, अपने उठे चल दिए। हमारी कोई मित्रता है क्या? और दोबारा हमारे पास आए तो दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि आपका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग। हमें आपसे द्वेष नहीं, पर
हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं, ऐसा संग कभी न करे जो पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर निंदा आदि ऐसे कभी संग न करे। जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को। देखो, भजन करने वाले को टाइम ही नहीं है। सही पूछो ना, हमारे दिमाग को केवल भगवदाकार करना है। ये भ्रम है कि कोई बुरा है यहाँ। तुमको सच्ची बता दे, शीशे लगे हैं अलग अलग, एक सतोगुणी, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, तो उनसे वो परमात्मा का रूप अलग अलग नजर आ रहा है। एक दुष्ट रूप नजर आ रहा है, एक साधु रूप नजर आ रहा है, एक भोगी रूप, एक योगी रूप। लेकिन नहीं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। एक शीशा का अलग अलग स्वरूप होता है, जिसमें चेहरा टेढ़ा नजर आएगा, एक में बड़ा भयानक नजर आएगा, एक में बड़ा छोटा नजर आएगा, एक में बड़ा सौम्य नजर आएगा। दर्पण का ऐसा प्रभाव होता है। तो मान लो एक दर्पण ऐसा पूरा महल में लगाओ जो विविध दर्पणों से युक्त हो, तो आपको अपना ही रूप विविध रूपों में दिखाई देगा ना। मतलब इससे है संसार, एक ही परमात्मा विविध रूप, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। ज्ञान से देखो तो और भक्ति से देखो तो एक ही इष्ट भगवान सब में विराजमान है। निंदा करने वाले में भी भगवान है, पर हम उसका संग नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है। भगवत भाव उसमें भी, उसकी भी हम निंदा नहीं करेंगे, उसकी भी हम अवहेलना नहीं करेंगे, पर संग नहीं करेंगे। अगर कोई पूछे उसका संग क्यों नहीं करोगे, तो हम योग्य नहीं है उनके संग करने के योग। समझ रहे, हम उसकी भी निंदा, अगर उसकी निंदा कर दी तो उसमें हमें अंतर क्या रहेगा। ऐसे चले। नहीं, मतलब जवाब नहीं दे पाता, लेकिन पीड़ा होती है सुन करके गुरुजी। हाँ, तो और कोई प्रशंसा तो करे गुरुदेव की तो अच्छा लगता है, बुराई करे तो हमें बुराई वाले के पास बैठना नहीं है, दूर ही रहना है। और देखो, गुरु ब्रह्म है, हमको सिर्फ मानना ब्रह्म है बस। अपना काम बनाना हो जिसको, तो गुरु की बात मान ले, गुरु ब्रह्म है ये मान लो बस। दुनिया की बातें न सुने, नहीं तो अगर दुनिया की बातें सुनेगा ना, तो आपको सच्ची बता दें, शुद्ध सोने का कोई गहना बन ही नहीं सकता। शुद्ध सोने का कोई गहना नहीं, उसमें मिलावट होगी। संतों के चरित्रों में ऐसी बातें पाई गई है जो पचेंगी नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के, हमने खुद एक बड़े महापुरुष जिनको शरीर की भी शुद्ध नहीं, अब जैसे लोग आके बैठे थे तो ऐसे, बच्चा तुम्हारे गाय है? तो कहते हाँ स्वामी जी, रबड़ी नहीं पाई बहुत दिनों से, थोड़ी रबड़ी बच्चा। हाँ स्वामी। अब जो माताएं बहनें आती, बहू, हाँ स्वामी जी। कढ़ी बना लेती हो? हाँ स्वामी जी, बहुत दिन तक कढ़ी नहीं पाई, स्वामी जी आज ही बना के ले आए। हाँ ले आओ बच्चा। अब बताओ आप क्या सोचोगे कि कढ़ी और रबड़ी में बाबा जी का तो जबान फंसी, ये ब्रह्मबोध कैसे हो? और स्थिति ऐसी है कि शरीर की शुद्ध नहीं, तभी समझ में नहीं आता कि महापुरुषों की लीला क्या है। तो इसलिए हमें चाहिए कि गुरुजनों के चरित्र पर हम ना जाए, गुरुजनों के उपदेश पर जाए। वो कैसी लीला, कब कहाँ क्या, वो भगवत स्वरूप। यदि अपना कल्याण करना हो, और ये तुम्हें पक्का बता दें कि शुद्ध सोने के गहने नहीं होते, मिलावट होती है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। अगर तुम थर्मामीटर लगाओगे तो 90 गुण होंगे तो 10 दोष होंगे। तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। संत जन गुण ग्रहण करते हैं, दोषों का त्याग कर देते हैं। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करता है, गुरुजनों के जो वचन से चरित्र मिलते हो वो अनुसरण करे, नहीं तो हर बात गुरुजनों की अनुसरण ना करे। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी एक जगह मछली बिक रही थी, तो ऐसे खड़े हुए, ऐसे मछली, 4 जो शिष्य थे उन्होंने नहीं खाया, और जो थे कि गुरु जी खा रहे, हम भी खा लिए। देखा ऐसे आगे बढ़े तो कांच उबाला जा रहा था, नारियल के खप्पर में गरम उबला हुआ कांच, वो तो महायोगी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। अब वो जो शिष्य मछली पाए थे उनकी तरफ देखा, कहा पियो। अरे बोले गुरु जी मर जाएंगे इसको पिएंगे। तो मछली क्यों खाई? बोले आपने खाया इसलिए खा ली। तो बोले हम भी तो कांच पी रहे, पियो। ऐसे की सो जिंदा मछली निकले, जल में छोड़ दी। अब वो तो महायोगी थे, और वो सब लीवर में जाके पच रहे। गुरु जो कर रहा है वो हमें नहीं करना, जो गुरु कह रहा है वो हमें करना है। ये कहते कि हमसे तो कह रहे हैं कि आप ऐसे रहो, और खुद आप ऐसे रह रहे हैं। नहीं नहीं,
उनकी क्या स्थिति है, वो कैसे, हमें प्रभु का क्या आदेश, में बस हमें वैसे चलना है। मेरे गुरुदेव मुझे कैसे आदेश करे, अपने गुरुजन, जैसे अपनी माँ होती है, ध्यान देना, माँ तो माँ होती है ना, बस अगर कल्याण पाना है जगत में तो गुरुदेव के वचन दो से संबंध रखे, बस। और तीसरी बात, वो सब माया में फिर हो जाएगी। गुरु वाक्यम और गुरुदेव के चरणारविंद साक्षात परब्रह्म परमात्मा, और दूरी बना के रहे संसार के व्यक्तियों से। अपने गुरुजी अपने ब्रह्म हैं, अपने प्रभु हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, मुझे जो आज्ञा है मैं वैसे जी रहा हूं, और उनके लिए जो आज्ञा है मैं वैसा कर रहा हूं। बस ऐसा भाव रखे, जो आज्ञा जैसे मेरे प्रीतम मेरे प्रभु, तो वही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। गुरुजन जानबूझ के कुछ ऐसी लीला करते हैं जिनको पार पाना बहुत कठिन है। संतों के बस यही मात संगोस्त दुर्लभ हो, पर लिखा है अगम्यो, अगम्यो मतलब निर्वाह करना बहुत कठिन। निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो किसी और की मत सुनो, अपने भाव, अपने गुरुजनों के भाव में रहो। गुरु बहुत करुणामयी माँ है, सच्ची मानिए। कोई गुरुजनों से प्यार करना नहीं जानता, वो अमोघ प्यार करने वाले हैं। लाख हो गुण करे पर अपने शिष्य का कल्याण करके ही गुरुजनों का ऐसा स्वभाव होता है। मतलब गुरु कृपा ही केवलम, बस इतना है कि गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरु जी की बात आती है तो बस हृदय भर आता है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं हुआ, उनकी मुस्कुराहट से हो गया। मुस्कुरा कह दिया जाओ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया, उन्हीं की कृपा से। ये ओम मिश्रा जी कानपुर से। राधे राधे बाबा। महर्षि आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम आपके बल से स्वयं को आपका शरणागत मानते हैं। जीवन की हर स्थिति में प्रथम आपका स्मरण हो ऐसा प्रयास करते हैं। महाराज जी, हम शरणागत हो गए हैं, इसकी पुष्टता कैसे होगी? जब हमारे हृदय में कोई दुख की वृत्ति आवे तो उस समय हमारा मन कहाँ भाग के जाता है, या सुख की वृत्ति आवे कहाँ भाग के जाता है, वही आश्रय माना जाता है। दुखद और सुखद परिस्थिति में मन की पहली वृत्ति कहाँ गई, ये देखना आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति की याद आई कि उसको फोन करें, समस्या का समाधान हो जाएगा, या सुखद वृत्ति आई तो जिसकी याद आई वो कौन सा है, कोई व्यक्ति है या भगवान है या गुरुदेव है। तो जहां हमारी वृत्ति प्रथम वृत्ति जाए, प्रथम वृत्ति, वहां आश्रय माना जाता है। सुख या दुख के संयोग के समय जिसकी हमको पहली वृत्ति बार बार जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये अभी हमारा आश्रय बना हुआ है। व्यक्ति है या धन है या कोई पद है या कोई पदाधिकारी है या श्री भगवान है या गुरुदेव है। अगर हमारी पूर्णता हर वृत्ति भगवान में जाती है तो सब, जैसे भारी दुख की परिस्थिति, लगता मेरे प्रभु ने विधान किया है। अगर बचने की भावना है तो प्रभु ही बचाएंगे। मुझे किसी व्यक्ति का भरोसा, व्यक्ति का आश्रय, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अन ते बने, ता बनबे पे धूर। ये शरणागति हमारे बने तो प्रभु से बने। सुख है तो जय जय श्री राधे, और दुख है तो जय जय श्री राधे। हम किसी से नहीं, अपने आराध्य देव तो माना जाएगा कि आप शरणागत हैं। जिसका चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान का भरोसा, उन्हीं का चिंतन, वो भगवान का शरणागत माना जाता है। समझ पा रहे हो आप जी? ध्रुव आहूजा जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। श्री जी की कृपा से 5.5 साल बाद इंडिया वापस आना हुआ है, और आपकी कृपा से आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी, मैं सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो देखता हूँ। लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पढ़ने गए हैं या मेरे जैसे जो वहीं सेटल होने गए हैं, वो सब आपको सुनते हैं। मेरा क्वेश्चन यह है कि जैसे यहाँ पर लोग अपने भगवान के दर्शन करने फट से भागे चले आते हैं, जब भी उनके मन में मतलब कोई विपत्ति आती है या लगता है कि विश्वास की कमी हो रही है भाव में, तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। पर हम हजारों किलोमीटर दूर, मैं 13,000 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, सभी धाम इंडिया में आना डेली लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि मंदिर में ही केवल भगवान है? भगवान क्या आपके हृदय में नहीं है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पुकारने की जरूरत है। जब समस्त देवता, पृथ्वी, भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि एकत्रित हुए तो रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर
तो उनका कहाँ जाया जाए, क्योंकि भगवान ही इस दुख का निवारण कर सकते हैं। कोई कहता है क्षीर समुद्र चलें, कोई कहता है बैकुंठ चलें, अमुक अमुक जगह। तो भगवान शंकर परम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। तो उनका ते ही समाज गिर जा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि उसी समय मुझे अवसर मिला और मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, हरि सर्वत्र रूप से समान भाव से विराजमान है। अगर मैं आर्त भाव प्रेम से पुकारूं तो यही हरि प्रकट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो हमें लगता है कि जिनको ये है कि हम जाकर दर्शन कर लेते हैं तो हम उनको सौभाग्यशाली समझते हैं, लेकिन अगर हम नहीं जा पाते तो हम दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। हमारे प्रभु जब सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं जहां हम हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब समय है तो इस समय भी है। इसलिए मुझे ये तो नहीं सोचना कि मैं किसी मंदिर नहीं जा पाता, हमारी ऐसी ड्यूटी है, हमें ऐसी जगह तैनात किया गया, या हम ऐसी जगह व्यापार कर रहे हैं, ऐसी जगह हम डॉक्टरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी, आपके हृदय मंदिर में भगवान है। और बाहर के मंदिर से हृदय के मंदिर का परिचय मिल जाना बहुत उत्तम होता है। अगर बाहर के मंदिर में गए, हृदय के मंदिर से परिचय नहीं है, तो आप देख लो ऐसे ऐसे कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वैसे कि वैसे ही हमारे अंदर काम क्रोध रहते हैं, वैसे कि वैसे हम गंदे बने रहते हैं। क्या हुआ? हृदय के मंदिर के भगवान का परिचय नहीं, तो बाहर के मंदिर से हमारा कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। आप देख लो ना, सब लोग तो जाते हैं दर्शन करने, दर्शन करने के बाद किसी के आंसू निकलते हैं, कोई रोमांचित होकर आनंद में डूबता है, नहीं बगल में आके चाट पकौड़ी खाता। बिहारी जी जाकर के भी निर्दोष दृष्टि नहीं रहेगी आपको। सेवा में, सेवादार में, लोहा के लोगों में, यही सब देखना। और अगर आपकी दृष्टि अंतर्मुख हो जाए तो यही गोविंद बैठे हैं, यही बिहारी जी बैठे हैं, फिर तो आप जिधर देखोगे बिहारी जी दिखाई देगी, उनकी कृपा दिखाई देगी। तो आप अंदर नाम जप करो और हृदय से प्रभु को प्रेम करो और कहो कि प्रभु हम तो मालूम नहीं आ सकते, लेकिन आप सर्वत्र हो। मैं आप जहां भी हो, अगर यहाँ हो तो यहाँ, बाहर हो तो बाहर, अगर वृंदावन में तो वृंदावन। आप सुन सकते हो मेरी बात। भगवान कनाडा से वृंदावन की बात बहुत जल्दी सुन सकते हैं, बिना फोन के नहीं सुन सकते। पुकार के देखो, हस्तिनापुर में द्रौपदी जी हैं और द्वारिका में भगवान है। जे ही पुकारा हा द्वारिकाधीश, तो यही वस्त्र बनकर भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान वहीं थे ना, द्वारिका से आना नहीं पड़ा, वहीं थे भगवान, पर पुकारा द्वारिकाधीश कहकर। ये बात है। हम भगवान को यदि अपने हृदय में विराजमान, भगवान है, सबके हैं पक्का, ये बिजली उन्हीं की है। ये जो आप चैतन्यता देख रहे हैं ना, हंसना बोलना खेलना चलना फिरना, ये स्वभाव यंत्र के प्रभाव से अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिजली एक ही है। जैसे हीटर का, यंत्र का प्रभाव गर्म करना, तो बिजली वहां से हीट पैदा कर रही। ये एसी का प्रभाव है ठंडी वायु देना, तो ठंडी। फ्रिज का स्वभाव ठंडा। ये करण है, उनसे क्रिया अलग अलग हो रही, बिजली एक ही है। तो वो बिजली है परमात्मा सब में। तो हृदय से भगवान को पुकारो और छवि रख लो भगवान की। अगर भगवान सर्वत्र है तो छवि में भी तो है। अपने भगवान को देख, कहीं जाने की जरूरत नहीं, देख लिया। जय हो बिहारी जी महाराज, जय हो राधा वल्लभ जी महाराज। और आजकल तो बहुत कृपा है, इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है। सत्य मानो, मोबाइल से जो सुन रहे हो तो उसका चमत्कार ना हुआ होता तो आप यहाँ ना बैठे होते। मतलब जैसा हमारे बोलने से यहाँ है, ऐसे ही कनाडा से भी सुनने में हुआ, आपको नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही जैसे यहाँ बिहारी जी आके दर्शन करने से लाभ मिलता है, ऐसे बिहारी जी की छवि रख लो तो कनाडा से ही। और आजकल तो इंटरनेट में बड़ी सब सुविधाएं हो गई किसी की, तो आप उसको मानो, लेकिन छवि को छवि न मान के बिहारी जी मानो, तो आपको उसी में लाभ मिल जाएगा। बिहारी जी आकर बिहारी जी को बिहारी जी ना मानो तो लाभ नहीं मिलेगा। दुर्योधन के सामने बिहारी जी बात कर रहे हैं श्री कृष्णचंद्र जी, और वो मानता है क्या? वो नहीं मानता कि ये भगवान है। एक भी बात भगवान के लिए मान रहा है, और जो भगवान की बात मान ले तो सब फिर ये जो नाश हुआ ये नहीं होता, आनंद हो जाता। तो हम माने
कि जो छवि में भगवान है वो हमारे हैं, जो हृदय में भगवान है वो हैं, और ये नाम जप करें और हम भाव से रहें। हमको दुखी नहीं होना कि हमें भगवान ने वहां रख दिया तो हम यहाँ भारत में होते तो जल्दी आके दर्शन कर लेते। ऐसा नहीं, आप जहां हो आप भगवान के हो, जहां आप हो वहीं भगवान है। बस नाम, हमारी प्रार्थना सबसे ही रहती है, अपने कर्तव्य को पूजा समझो और नाम जप करते रहो। नाम जप से बड़ा मंगल होता है, नाम जप ही सब कुछ है। चाहे जिस हम ग्रंथ में, चाहे जिस पंथ में, जिन संतों की वाणी पढ़ रहे हैं, सब में सार बात आती है, साधु संग और नाम जप, दो से परम कल्याण है, दो से परम पदवी। तो मान लो साधु संग आप 5.5 वर्ष बाद यहाँ आप आए हैं तो मिला, लेकिन आपको साधु संग वहां मिल रहा था, नहीं मिल रहा था तभी तो आप मोबाइल में जब, तो साधु संग मानो, उसे मत मानो कि मोबाइल से कर रहे हैं, साधु संग मानो कि आज भगवान की बड़ी कृपा है, यंत्र के द्वारा जो वृंदावन में हो रहा, बैठे बैठे हम कनाडा से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, तो आनंदित रहो। उसे इतना नकारात्मक सोच में मत ले जाओ कि मैं कनाडा में हूं, काश मैं भारत में होता तो ऐसा मुझे रोज रोज सानिध्य वहीं मिल रहा है। आप रोज राधा वल्लभ जी की आरती दर्शन कर सकते हो। आजकल सब वो जमाना है ना, सब यंत्रों में डाल दिया जाता है, लाइव चलता है, इधर आरती हो रही, उधर आप बैठे बैठे देख सकते हो, अमेरिका से बैठे बैठे दे। तो आजकल तो दुखी होने का, अगर आप सत्य मानते हो तो, अगर आप मानते हो कि ये तो मोबाइल से है, जो आनंद सामने बैठ करके है, तो फिर वो आपको दुख होगा। आप ऐसे मोबाइल, एक रुमाल बिछाओ, वैसे रख दो, जय संत भगवान, अब शुरू हो प्रवचन, शुरू ऑन कर दिया, अब बैठे आंख मूंदे, मानो आप राधा के कुंज में बैठे सत्संग सुन रहे वृंदावन में, आपको वैसे ही आनंद मिलेगा। आप तन्मयता पूर्वक सुने तो आपको वैसे ही आनंद मिलेगा। आप माने तो है, ना माने तो फिर नहीं, मानने का सारा खेल है। तो हम भगवान के हैं, भगवान जहां हम हैं वहीं हैं हमारे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। दो काम करो, रोज सत्संग सुनो, नाम जप करो। तो सत्संग सुनोगे तो गंदे आचरण छूट जाएंगे, नाम जप करोगे तो हृदय में आनंद और बल प्रकट होगा, अध्यात्म बल, उससे आप विजयी हो जाओगे। कई बार हम कहा है कि बाहरी शत्रु को मारने के लिए हमारे पास कलाएं हैं, लेकिन अंदर के शत्रु को कैसे मारे? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, ये इतने बड़े दुश्मन है कि हमारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं अध्यात्म की सबको जरूरत है। अगर आप अध्यात्म को धारण करेंगे तो आप अपने अंदर के शत्रु को काबू में कर सकेंगे। ये हमें चाहिए कि हम अध्यात्म के द्वारा अपने को बलवान बनाए। आंतरिक शत्रुओं को जिसने पराजित कर दिया, तो बाहरी शत्रु को पराजित करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाहरी शत्रु पराजित करने के लिए हम सब कलाएं जानते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को पराजित करने के लिए नहीं जानते, तो धोखा हो जाएगा। हम घर में ही परेशान हो जाएंगे, हम अपने आप से परेशान हो जाएंगे। तो ये विचार जो पावन विचार होंगे, ये अध्यात्म से होते हैं। इसलिए नाम जप करें और सत्संग सुने। सबको सत्संग सुनने का अवसर है, कान में लगाए हुए आप हर काम कर सकते हो। सत्संग भी चल रहा है, आप गोली भी चला सकते हो, आप कान में लगा करके आप ऑफिस के भी काम कर सकते हो, सब काम कर, नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है नाम जप करें और सत्संग सुने, और जहां है वहीं भगवान है, और जो हम कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, ये अनुभव कर लो तो अलग से अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची मानिए, अर्जुन कह रहे मैं सन्यास लूंगा, भिक्षावृत्ति से जूलूंगा, इनको नहीं मारूंगा। भगवान हंसकर कहते हैं अज्ञान की बात करते हो, मार इनको। बस ये बात समझना है, गीता क्या कह रही? अपने कर्तव्य को ही पूजा मानो। कर्तव्य में मिस्टेक ना होने पाए, तुम्हारी सच्ची पूजा हो गई। अब हम लोग कर्तव्य को संसारिक समझ लेते हैं, अगरबत्ती और आरती को पूजा मान लेते हैं, नहीं मान लेते, तभी हम परेशान हो जाते हैं। पूजा का स्वरूप दो नहीं रखना, एक ही रखना है। जो भगवान ने हमें कर्तव्य दिया, ये हमारी पूजा है। और स्मरण, हम राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि, ये तो इसमें ना नहाने की कोई समस्या है और ना इसमें खाने की कोई समस्या है। जब मिले जैसे मिले, जय भगवान की पा लिया और अपने कार्य में रत है अपने। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम गंदी चीजें खाएंगे पिएंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। हमारा तात्पर्य सात्विक वस्तुओं से है कि जैसा भी भगवान यथा योग्य जो भगवान दे रहे उनको। ऐसे धर्म बड़ा सूक्ष्म, उसको समझना होता है। ऐसी परिस्थितियों से धर्म का निर्णय, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो नहीं समझते। परिस्थिति में हमारा धर्म इस समय क्या कहता है, वो जानकारी सत्संग के द्वारा
नाम जप के द्वारा हमारा जब ज्ञान प्रकट होता है, निर्मल होता है, तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपने आप समझ में आता है। तो आप बलवान बनो, उत्साह संपन्न बनो। और एक बात और हंसी में हम कहते हैं, एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया, और एक चरण बढ़ाया तो नीचे के लोग नप गए। तो अभी तो बीचे में हो आप, तो टांग के बीचे भी तो हो, कहाँ दूर हो भगवान से, है नहीं? हाँ, दूर नहीं हो। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। अनुजा जी मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी, दो प्रश्नों को एक साथ मिला के, महाराज जी कुछ प्रश्न हम बार बार इसलिए करते हैं कि उसका आप हर बार एक नए ढंग से उसका उत्तर देते हैं कि वो समझ आ जाए। महाराज जी, इनका ऐसा है कि आजकल के युवा करियर में छोटी सी असफलता मिलने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। महाराज जी इसका बाहर निकालने का वो बताइए। और जैसे ये जो प्रश्न किए थे, इनका भी एक समाधान था कि मेरी शरीर की छोटी बहन ने किशोरावस्था में ही 5 वर्ष पूर्व परीक्षा में फेल हो जाने के डर से अपना शरीर त्याग दिया था। घर में ज्ञान देखो, और सत्संग का अभाव था। हाँ, तो हमारा कई बार इस विषय पर निवेदन रहता है कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दे और माता पिता मित्रवत व्यवहार करें। इस विषय में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अपने बच्चे से मित्रवत व्यवहार करें और उसको एक साहस बनाएं कि देखो तुम अच्छे से पढ़ो, अगर फेल हो जाते हो तो तुम दुखी मत होना, पढ़ाई में कमी तुम्हें नहीं रखना, कमा कर पैसे हम तुम्हें देंगे, ट्यूशन हम पढ़ाएंगे, हर व्यवस्था। अगर फेल हो गए तो हम डांटेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कमजोरी नहीं होनी। अगर फेल हो जाते तो गले से लगाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन समस्या ये होती है कि आजकल फीस इतनी पड़ती है कि माता पिता की कमाई अधिकतर बच्चों की पढ़ाई में जब जाती है, उनकी पोशाक, उनकी और जब फेल हो जाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी अंदर से जलन सी होती है, और उसमें बोलते हैं कि कितना पैसा खर्चा किया तुम्हारे लिए, लेकिन तू फेल हो गया ना। अच्छा, उनके मित्रगण जो पास हो गए हैं वो उनका तो कई तरह से छोटा सा भी विवेक है, छोटी सी बुद्धि है, वो निर्णय नहीं कर पाती। उस समय माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को बहुत दुलार कर, तू चिंता मत करना, अगली बार तुझे और हम ट्यूशन लगाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, तू फेल हो गया कोई बात नहीं, ऐसा दुलार करना चाहिए। या जैसे वो परीक्षा देने जा रहे हैं, पास ही होना चाहिए, मतलब उनको इतना दबाव डाल दिया दिमाग में। अब उनको अगर ये आभास भी हो गया कि मैं सही पेपर नहीं दे पाया तो फेल हो, तो फिर वो जो बताए ना, वो करने के लिए उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आता। स्कूल जाएंगे तो बच्चे उपहास करेंगे, घर आएंगे तो माता पिता डांटेंगे, मारेंगे, इससे एक ही उपाय है। अच्छा, वो इसके परिणाम को तो जानते हैं नहीं बच्चे। मुझे लगता है कि इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। बच्चों के जीवन के उत्थान और पतन में माता पिता का बहुत योगदान होता है। अब जैसे किसान आदमी है, अब वो गेहूं बेचकर फीस देता है, अब बच्चा फेल हो गया तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हानि का विषय हो गया ना। अब उसको सिंचाई भी देनी पड़ती, खाद भी देनी पड़ती, उसी से भोजन भी होना है, उसी से पोशाक भी बननी, उसी से बेटी का ब्याह, उसी से पढ़ाई करनी। अब ऐसे लोग जब टार्चर करते हैं ना बच्चे को, देखो ना पड़ोसी का लड़का पास, अब वो लड़का क्या सोचेगा और उसका दिमाग क्या सोचेगा कि अब मैं कैसे जीऊं। तो उसको छोटे छोटे बच्चे, उनका निर्णय, छोटे छोटे क्या जो डिग्रियां कर रहे हैं, वो आए थे ना कोटा से, वो प्रश्न। तो एक भाई और उसका दूसरा भाई, दोनों भाई आए, जी। वो कह रहे हैं कि एक आईएएस की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है 1.5 साल हो गया मेरे को तैयारी करते हुए, घर से पैसे लेके तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं इतना घबरा गया हूँ अंदर से, मेरे को लग रहा है कि मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। 1.5-2 साल बर्बाद हो गए, पिताजी का पैसा लगा, भाई का भी पैसा लग रहा है, इसलिए मेरा आत्मविश्वास इतना डगमगा गया कि मेरे को आगे नहीं डगमगाना चाहिए। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, नहीं डगमगाना चाहिए। हम अविनाशी के बच्चे हैं, अगर एक तरफ हम फेल हो जाते हैं तो हम किसी तरफ तो पास होंगे, हम चलेंगे। मान लो हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो हम कोई व्यापार करते हैं, हमें मरना जरूरी है क्या? मर के कोई 5 स्टार होटल है कि वो हम जाकर सुरक्षित व्यवस्थित हो जाएंगे? अरे भूत योनि मिलेगी, हमें दुर्गति होगी। मानव योनि में तो हम अपना सुधार कर सकते हैं, मरना कोई हल नहीं समस्या का। वो कह रहे थे पिताजी से इतना डर लग रहा है। हाँ, यही हमको माता पिता से प्रार्थना, इसीलिए हमने बच्चा शब्द ना बोल के माता पिता को बोला है कि उस समय माता पिता को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बच्चा खोने से अच्छा है कि उस बच्चे के जीवन को संभाल ले, नहीं तो पक्का ये छोटे छोटे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल नवीन बच्चों में ब्रह्मचर्य हानि की बहुतायत हो गई है।
मोबाइल और कुसंग। छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्ञान भी नहीं है कि मतलब हमारा ये क्रिया, हमारा ये चेष्टा, हमारा ये बोलना देखना हमको किस दुर्गति में पहुंचा देगा। अब उनकी स्मृति शक्ति लोप होगी, जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी। इसका पहचान होती है, स्मृति शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। वो ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। अब स्मृति ब्रह्मचर्यहीनता में गई तो पढ़ाई में रुचि नहीं, प्रमाद स्थितियां जागृत हो जाती। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार और व्यसन दो में फंस जाते हैं। बच्चे बच्चे से व्यभिचार, बच्चे बच्चियों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? व्यभिचार का ही तो रास्ता है। अरे बड़े बड़े योगी मुनियों की इंद्रियां कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाए अगर कुसंग हो जाए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना विसृजित बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को खुला छोड़ दे तो ऋषि मुनि भ्रष्ट हो जाए। सौभरी जी का श्लोक है कि मछली की मैथुन क्रीड़ा देख करके वो 50 ब्याह कर लिए मानधाता के पुत्रियों से। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। फिर पढ़ाई में पास कैसे होंगे? फिर व्यसन में उतरेंगे, क्योंकि व्यभिचार और व्यसन दोनों सगे भाई हैं। व्यभिचार करने वाले को व्यसन जरूरी है, व्यसन करने वाले को व्यभिचार जरूरी। भारी व्यभिचार करने वाला व्यसन लेगा और भारी व्यसन करने वाला व्यभिचारी होगा, क्योंकि व्यभिचार की मांग होती है व्यसन में, कोई भी नशा हो। अब छोटे छोटे बच्चे, अब ये जो दुर्गतियां फैल रही हैं इनका, जैसे किसान आदमी अध्यात्म को नहीं जानता, फसल नष्ट हो गई, कुछ हुआ, आत्महत्या कर लिया। ये मतलब हल है क्या समस्या का? हमारा मरने से समस्या का हल नहीं है, हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, हम और गलत योनियों में जाएंगे जहां हमारा सुधार ही नहीं हो सकता। हमको यही सुधार करना है। समस्या से लड़ना मानव देह का कर्तव्य है। राज तिलक सुबह होने जा रहा है रघुनाथ जी का और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितनी भारी समस्या। जिनको चक्रवर्ती सम्राट पद का राजपद मिलने जा रहा है, सुबह भगवान की बात कर रहे हैं, उन्हीं को 14 वर्ष का वनवास, वो भी तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ी प्रभु के। जो राज तिलक के लिए वही वनवास के लिए कोई परिवर्तन नहीं। हमको शिक्षा देते हैं भगवान अवतरित होकर कि भारी विपत्ति में भी हमको मुस्कुरा कर लड़ना सीखना है। ये बहुत कमजोर बातें, पर वो बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे। बच्चों की जो आज दुर्दशा हो रही है उसके दो कारण हैं। पहला कारण है ब्रह्मचर्यहीनता, आहार विहार व्यसन ये सब उसी में आ गया। और दूसरा कारण भारी कुसंग, मोबाइल से कुसंग और समाज का कुसंग। उनके मित्र ऐसे हैं कुसंगी जिससे वो बहुत ही हानि होती चली जा रही। और घर के माता पिता अपने में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो कटु व्यवहार करते हैं। वो नहीं समझ रहे इन छोटे बच्चों पर कड़ुआ आपका बर्ताव क्या प्रभाव डालेगा। ये बड़े होंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, आपको थप्पड़ी आएंगे पक्का। अगर प्यार से चलोगे ना, धर्म से चलोगे, इनको धर्म सिखाओगे तो ये झुक के पैर छुएंगे। बस माता पिता बालकें बुलावे उधर भरे सोई जतन। जैसे कुम्हार जरा सा चूक जाए तो उस पात्र का आकार टेढ़ा हो जाएगा। बहुत सावधानी से ऊपर से पिटाई करते हुए अंदर हाथ रखे हुए उसको आकार देता है घड़े को। ऐसे ही माता पिता कुम्हार हैं बच्चे के जीवन के लिए। उनको चाहिए 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें। हाँ, आपके मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप? आपके दोस्त ने आपको कोई ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? आप कोई गंदी बात तो नहीं? देखो, अगर कोई गंदी बात करते हो ना, हमसे बता दो, कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते में डालने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास कितनी शिकायतें आई, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अब वो अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं और दोस्त उनके साथ अनाचार दुराचार कर रहे हैं। वो कह किसी से सकते नहीं, अंततोगत्वा वो ऐसे रिजल्ट में आप आ जाते हैं जहां जिसको हम शरीर त्याग कहते हैं। इसलिए हमें लगता है सबसे पहला माता पिता का रोल है, वही गुरु है बच्चे के। उनको बचाओ, आज के कुसंग से बचाओ। अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दो। किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं। आगे चलकर जब तुम जिस लड़के को पसंद करोगी, मैं कुछ नहीं देखूंगा, आपकी बात मानकर ब्याह करूंगा। पर अभी पढ़ाई में, अभी कोई बच्चा कोई भी बच्ची धर्म भ्रष्ट आचरण मत करना। आजकल नहीं देखना चाहिए, बात ये देखना चाहिए कि बच्चों की मित्रता पक्की और वो राजी है तो अवस्था के अनुसार फिर
वो ज्यादा इधर उधर ना देखे आजकल, नहीं तो फिर तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी और वो धर्म भ्रष्ट होकर के विविध प्रकार के आचरणों में फंस जाएंगे। तो अपने बच्चों को इतना कम से कम प्यार देकर अधिकार दे देना चाहिए कि अपने हृदय की बात अपने माता पिता से कह दे। माता पिता इतना डरा धमका करके बच्चों को रखते हैं कि वो अपनी बात कह नहीं पाते और वो हार जाते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं। इसलिए हमें लगता है पहली बात तो खूब पढ़ने की प्रेरणा दे, स्वयं बैठ के पढ़ाना। ट्यूशन तो पढ़े, स्वयं 10-5 मिनट आपको भी देखना चाहिए आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या है, आपकी जीवनचर्या क्या है, आपकी दिनचर्या। फुर्सत ही नहीं, फुर्सत ही नहीं माता पिता को, तो फिर ऐसे बालकों के साथ घटना होती है। अगर हमें बैठकर पढ़ाया जाए, हमें बैठकर समझाया जाए, हमें बैठकर अध्यात्म की बातें सिखाई जाए, जीने की कला सिखाई जाए, तो हमें लगता है बहुत कुछ हो सकता है। गर्भस्थ शिशु को चक्रव्यूह रचना तोड़ना सिखा दिया अर्जुन ने। गर्भस्थ शिशु को, गर्भ में गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को सिखा दिया नारद जी ने भक्ति का चरम अवस्था का स्वरूप। तो क्या प्रगट बालकों को हम नहीं संभाल सकते? प्यार क्या है? हमारा प्यार इतना दमदार नहीं है कि हम अपने बच्चे को अपने प्यार के शासन में लेकर हर बात उसकी समझे। लेकिन आज नहीं है, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। ऐसे ऐसे माता पिता खुद विक्षिप्त है जो अध्यात्म को नहीं जानते कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जहर दे के खुद मरने के लिए तैयार है। आप कितनी घटनाएं देखो ना। मुझे लगता है अध्यात्म के बिना पशुता जाती नहीं है। अध्यात्म रोज नियम से हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, रोज नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई स्त्री या पुरुष से संयोग करना, इनका त्याग कर दो। देखो बुद्धि कितनी सुंदर हो जाएगी। आप ब्रह्मचर्य रहिए कुछ महीने या कुछ वर्ष और फिर संतान का योग, देखो आपकी संतान कैसे आती है। अब आप खुद भ्रष्ट हो तो संतान ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा हो जाएगी, संतान विवेकवान थोड़ी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमें लगता है सुधार तो किसान का खेत जितना अच्छा होता है और बीज जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी फसल होती है। चरित्र सही होना चाहिए और विवेक सही होना चाहिए माता पिता का, तब बच्चों का उन्नति होती है। तो अगर शिक्षा दी जाए बेटों को कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा, ये सिखाया गया था हम लोग। कर आगे वस्ते लक्ष्मी कर्म दे दो, धरती के पैर छू, ये सब। अब आजकल कौन पुत्र अपने माता पिता के पैर छूता है? माथा रख के प्रणाम करे माता पिता। हमें लगता शर्म लगेगी शायद बच्चे को माता पिता के चरण छूने में। क्यों? बूढ़े माता पिता के चरण छूना तो बात जान दो, उनको थपड़ियावे ना, बस इतनी बड़ी कृपा है। उनको पीठ न दे यही बड़ी कृपा है, उनको भोजन दे दे यही बड़ी कृपा है। तो आज जो समस्याएं बढ़ रही वो धर्म विहीन आचरणों के कारण बढ़ रही हैं। आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमारा सौहार्द खत्म हो चुका है, वासना छा रही। माता पिता अपने में नहीं संभल पा रहे तो बच्चों को कैसे संभाले? माता पिता खुद नहीं समझ पा रहे हमारा धर्म क्या है तो बच्चों को कैसे संभाले? बच्चों की बहुत छोटी बुद्धि होती है, उनको समझाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आप घुटनों के बल चलते हो तो हंसता है ना, ऐसे ही जब बच्चा 8-10 वर्ष का हो तो उसके जैसा बन के बात करे, उससे प्यार से बात करे, कभी गोद में बैठा ले, दुलार करे, उसकी जानकारी ले, उसकी वृत्ति कहाँ जा रही। अब 15-16 वर्ष का है तो दोस्त की तरह बात करे, आइए बैठिए, आप अपना मोबाइल दिखा सकते हैं, आप क्या क्या देखते हैं, आप किससे प्यार करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे आचरण है, आप कृपा करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल दोस्त की तरह, जैसे दोस्त से बात करते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, देखो हम तुम्हारे पक्के दोस्त भी हैं, पिता भी हैं, जान की ताकत लगा देंगे, कहीं फंसने नहीं देंगे। ऐसे तो उसको लगेगा कि भारी से भारी गलती करके हम अपने पापा से बात कर सकते हैं, हम भारी से भारी गलती करके अगर पापा डांटेंगे तो मम्मी से बात कर सकते हैं। अब जब इतना प्यार दुलार नहीं है तो ये होता चला जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चों को जो ये रोग लग रहा है बहुत खतरनाक लग रहा है। इनकी स्मृति चली जाएगी, इनकी जीवनी शक्ति लो हो जाएगी और ये अपना निर्णय करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी को माता पिता बचावें, मित्रजन बचावें। जो आजकल ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल गई, इसे दोस्ती ना मानी जाए, बहुत खतरनाक। अपने बच्चों को बचाओ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनसे बचाओ, लेकिन बचावे कौन? वो खुद लिप्त हैं। समस्या ये है कि बचाने वाले ही लिप्त हो रहे हैं। मतलब टीचर है, माता पिता है, उपदेशक है, पड़ोस के मित्र है, ये तभी बच सकते हैं ना जब ये अपने आप में हो। भाई टीचर सद्भावना युक्त हो, बच्चों को वैसे बैठाला, जो खेलने का समय उस समय उनसे मित्रवत बात करें। लेकिन नहीं, किसी को फुर्सत कहाँ है। अगर टीचर अच्छी शिक्षा देगा तो ट्यूशन में देगा, अलग से ट्यूशन लो तो तुम्हें
अच्छी शिक्षा देगा जिस विषय का। आजकल सब जगह गड़बड़ होना शुरू हो गया है, इसलिए समाज की विकृति बढ़ रही है। हमें तो लग रहा है अध्यात्म में सब संभले तभी हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय आपको नजर आ रहा हो तो हमें बताइए। अध्यात्म के सिवा और कोई उपाय नजर आ रहा हो तो बताइए। बिना अध्यात्म में आप अपने को जब तक नहीं संभालेंगे तो अपने बच्चों को कैसे संभाल लेंगे। नई समाज हमारी अध्यात्म को समझ नहीं रही है, कैसे समझ जाएगी, कैसे संभलेगी। डॉक्टर, फिल्म और बड़े बड़े सीरियल, वेब सीरीज ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, हस्तमैथुन को, गंदी बातों को, व्यभिचार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे, अब हम लोग इसीलिए तो चुप हैं कि कैसे हम बोल कैसे सकते हैं, क्या बोलें, कैसे समझाएं हमारी बात। ये तो हम प्रणाम करते हैं आज के नवयुवकों को और अपने भारतवासियों को जो आज कुछ बात मान रहे हैं और मान करके चल रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं तो यार बाबा जी की बात, संत की बात कौन मानता है, सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, ऐसी सीरीज, वेब सीरीज दिखाई जाती है जिनमें व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़े, जिनमें साधु महात्माओं का उपहास किया गया है, उनके वचनों की अवहेलना की गई है। तो कैसे वचन। अच्छा, नए बच्चे वेब सीरीज देखते हैं, भाई दोनों पक्ष दिखाए जाए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई नाटक दिखाया जाए तो एक दिखाया जाए दंभी पाखंडी नाटकी का, तो एक सत्य का भी दिखाया जाए, जिससे यह भी तो पता चले कि जो नकली है उसका असली भी होता है। असली अगर नोट ना हो तो नकली उससे कैसे बनेगा, तो नकली यदि मिला तो असली होगा। तो दोनों पार्ट दिखाया जाए तो लोगों की श्रद्धा तो बढ़े। तो ज्यादातर पार्ट दिखाया गया नकली का ही। अब वो मनमानी आचरण कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश करे तो कौन करे, दो ही हैं अंकुश करने वाले, या तो सदगुरु संत महात्मा ब्रह्म ऋषि, और या तो शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित। शास्त्र पढ़ना नहीं, संतों की बात माननी नहीं। अब कैसे सुधार हो समाज का। ये तो पता नहीं कौन सी कृपा की लहर चली है कि आज हमारे भारतवासी, क्या देश विदेश सब बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं। तो हम उनको हृदय से प्रणाम करते हैं कि हमारी बात मान रहे, तुम्हारा मंगल होगा, इसमें तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे हम पर कृपा कर रहे हो, ऐसे हमारे भारतवासी, हमारे देश विदेश में जो भी आपके वचन सुन रहे हैं, आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके हृदय का परिवर्तन हो। ये हमारा कोई जादू नहीं है, ये हमारे प्रभु का प्रताप है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं आनंद पूर्वक जीवन। कितने लोगों का चलने लगा, कितने लोग गलत मार्गों से हट रहे हैं। ये बात अध्यात्म के बिना नहीं हो सकती। तो हमें लगता है कि माता पिता, मित्रजन, समाजजन अध्यात्म को समझे, भगवत मार्ग को समझे। जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो व्यभिचार में सुख नहीं है। जो व्यसन रहित होने में दैवत्व है, दैवी संपदा है, वो व्यसन करके आसुरी संपदा में नहीं है। जो आप सात्विक भोजन पाकर निर्णय करेंगे, वो मांस खा के निर्णय नहीं कर सकते। मांस खा के चर्बी बढ़ा सकते हो, अध्यात्म बल नहीं। अध्यात्म बल संकल्प बल होता है, पक्का समझना। संकल्प बल होता है, संकल्प बल में अपार सामर्थ होती है। अध्यात्म में हर कष्ट सह करके विजय पाने की लालसा, हर कष्ट सहकर। मेरी बात मान लो, सब लोग अध्यात्म से जुड़ो तभी बन पाओगे। ये मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, इनसे सब पशुवत है आचरण, कुछ नहीं। हमें लगता है संभालना चाहिए अध्यात्म के द्वारा ही समझ। ये बहुत हम तुमको सच्ची कह रहे, मान लो भगवान के नाम में एक अपार सामर्थ है। अपार सामर्थ मतलब तुम्हें कैसे बताए। 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम सुख है। क्या करेगा दुख, अब बताओ। 100 ग्राम है ये दुख, 100 ग्राम, और ऊपर से लदा है 900 ग्राम सुख। क्या करेगा दुख। और अभी 1% सुख नहीं है और ऊपर से 1 किलो दुख लदा है। यह है संसारी पुरुष का लक्षण। और उसको कोई भरोसा ही नहीं भगवान का, और चिंता शोक में निमग्न रहता, चाहे अरबों रुपया कमा लो। वासनाएं तुम्हें जलाएंगी, पाप तुम्हें कष्ट देगा, चिंता शोक से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नाम जप करो, व्यसन रहित रहो, अपने बच्चों को आत्मवत प्यार करो, मित्रवत प्यार करो, उनको दुलार करके थोड़ा समय सबको चाहिए, चाहे ड्यूटी वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, अपने बच्चों को दो। क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो हमारे राष्ट्र के लिए भविष्य है। इन्हीं में से कोई कौन बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं इनके भाग्य में। इसलिए सबको समय देना चाहिए। भाईचारा, मित्रता का व्यवहार, एक दूसरे से मिलकर उनके दोषों का नाश करना। पर आजकल ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चों से मिलकर के उनके साथ गंदा बर्ताव किया जाता है, उनको गंदी बातें सिखाई जाती है। हमारा समाज बहुत बुरी तरह नष्ट हो रहा है। व्यभिचार में सबसे ज्यादा नष्ट हो रहा है।
व्यसन और व्यभिचार, ये दो का तो एक राज्य छा गया है। आजकल छोटे छोटे पार्टियों में वही पार्टी मानी जाती है जिसमें मदिरा का परोसा ना जाए तो पार्टी नहीं, जिसमें गंदे भोजन न दिए जाए तो वीआईपी नहीं। आज की समाज का देखो ना, करोड़ों रुपया खर्चा करके सब कैसे, हमें तो लगता है कि वो पद्धति कब आएगी जब सबके पैर धो करके और पाटे पे या उस पे बिछा करके, नहीं टाट की पट्टी और सुंदर पत्तल पे, और खूब बढ़िया से परोसा जाता था मिट्टी के पात्रों में खीर और ये सब, वो पवित्र। और ये गिद्ध भोजन, हम जो भाई हम तो अब कैसे बुद्धि शुद्ध रहेगी भाई। श्री श्री राधा श्री राधा।